जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज पुनः हम आपके लिए एक सुंदर सी कथा लेकर के आए हैं। ये कथा इस बात पर आधारित है कि जीवन में हमें वाणी कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि जीवन में शब्दों का खेल बहुत होता है। कई शब्दों से बड़ी बड़ी महाभारत हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपाक होए, औरन को भी शीतल करे और खुद भी शीतल हो। तो जब भी बोलो ऐसा बोलो कि हमारे बोलने से किसी को दुख ना हो। ऐसा हमेशा बोलो, ऐसा प्रयत्न करो कि हमारे कहने से किसी को दुख ना हो, किसी को कष्ट ना पहुंचे हमेशा। क्योंकि कई लोग बोलते अच्छा है लेकिन तरीका गलत हो जाता है बोलने का। इसलिए वो अब इतना मीठा बोलो कि ताकि सामने वाला समझ भी जाए और हमें भी कोई कष्ट ना हो। एक सुंदर सी कथा आपको बताता हूँ कि देखो छोटी सी बात की कितनी बड़ी बात हो जाती है। एक समय की बात थी, गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी पुरोहित जी थे गांव के। तो उन्होंने कई दिनों बाद खुद का मकान बनाया, घर बनाया। तो उनकी बीवी, बच्चे, पत्नी आदि कोई नहीं थे, केवल अकेले ही रहते थे। तो जब उन्होंने घर खुद का बनाया तो पूरे गांव को भोजन पे बुलाया और गांव के सभी लोग भोजन करने के लिए उनके वहाँ आए। तो पंडित जी ऐसे ही घर के बाहर बैठे हुए थे, सब लोग उन्हें बधाई दे रहे थे, वाह पंडित जी आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान है। अब उनमें एक मैंने बताया ना आपको, कई लोगों का दिमाग थोड़ा सा अलग होता है, बोलने का उनका तरीका अलग होता है, जिसके कारण किसी को कष्ट पहुँचे। तो उस गाँव में भी एक ऐसा ही व्यक्ति था। अब सब लोग बधाई दे करके जा रहे थे, इतने में वो भक्त भी पंडित जी के पास गया और पंडित जी को जाकर कहने लगा, पंडित जी आपने मकान तो बहुत सुंदर बनाया, मकान तो आपने बहुत सुंदर बनाया, लेकिन जो आपने घर बनाया है ना, तो घर में जो ये आपका जो दरवाजा है, ये दरवाजे की साइज छोटी है और आप मोटे हो। तो मानो आप कल मर जाओगे तो हम आपको बाहर कैसे निकालेंगे। आप अगर मोटे हो, दरवाजा छोटा, मिस्त्री ने कहीं दरवाजा छोटा रख दिया होगा। तो भक्त कहने लगा, बोले आप मोटे हो, दरवाजा छोटा है, कल मर जाओगे तो बाहर कैसे निकालेंगे। और पंडित जी को तो बड़ा क्रोध आया। बोले दुष्ट पापी, यहाँ लोग बधाई दे के जा रहे और तू कह रहा है कल ही मर जाओगे। अरे कम से कम इस मकान में 2-4 दिन रहना तो दे, अभी कह रहा है कि कल ही मर जाओगे। अब तो पंडित जी को इतना क्रोध आया कि उसका हाथ पकड़ा और उसी घर में जाकर के एक कमरे में बंद कर दिया। अब तो पंडित जी का मूड भी थोड़ा ऑफ हो गया। सब कोई मरने की बात सुन ले तो कितना बुरा लगता है। अब थोड़ी देर हुई, पीछे से उस भक्त की पत्नी उसे ढूंढते ढूंढते आई। पंडित जी बाहरी बैठे थे। उसकी पत्नी ने कहा कि गुरुजी मेरे पति आपके यहाँ भोजन करने आए थे, अब वो यहाँ से कहाँ गए कुछ पता है आपको। तो पंडित जी ने सोचा कि ये इसकी जो पत्नी है इसमें थोड़ा दिमाग होगा, इसे तो थोड़ा ज्ञान होगा बोलने का। तो पंडित जी ने कहा कि देख बेटी, अभी तेरा पति आया, सब ने मुझे बधाइयाँ दी, लेकिन तेरा पति कहने लगा, बोले पंडित जी आप मोटे हो, दरवाज़ा छोटा है, आप कल मर जाओगे तो आपको बाहर कैसे निकालेंगे। अब बता बेटा, ऐसी बात कोई करना चाहिए इतने शुभ अवसर पर, तेरे पति में कोई अक्ल नहीं है। तो पत्नी कहने लगी, हाँ गुरुजी मेरे पति में बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। अरे ये तो छोटी सी बात है, आप मोटे हो, दरवाज़ा छोटा है, तो इसमें आश्चर्य करने वाली बात क्या है। अगर आप नहीं निकल पाओगे तो आपको काट काट के बाहर निकाल देंगे, आपको काट काट के बाहर निकाल देंगे। अब तो पंडित जी को और गुस्सा है। बोले देखो पति तो पति, पत्नी सुभान अल्लाह, अरे भैया ये तो गजब ही कर रही है, बोले काट के बाहर निकाल देंगे। अब तो वो क्रोध आया तो पंडित जी ने उसका भी हाथ पकड़ा और उसी कमरे में जाकर के बंद कर दिया। अब दोनों पति पत्नी को कमरे में बंद कर दिया। अब तो पंडित जी का और दिमाग खराब। अब जैसे रात्रि हुई तो रात्रि को उनका बेटा ऑफिस से आया, उसने पूछा पड़ोसियों से कि मेरे माता पिता कहाँ गए। तो पड़ोसी ने कहा कि तुम्हारे माता पिता को तो हमने गुरुजी के वहाँ भोजन करते हुए जाते देखा था, एक बार वहीं जाकर के पूछो। अब पंडित जी वही बाहर बैठे हुए थे, बेटा आया, अब सूट बूट टाई वाई बिल्कुल पहन करके आया, ऑफिस में काम करता था। पंडित जी ने देखा तो पंडित जी को लगा कि ये तो ज्ञानी होगा, पढ़ा लिखा है, तो इससे तो थोड़ा बहुत ज्ञान होगा ही सही। उसने आकर के पूछा, गुरुजी मेरे माता पिता आपके यहाँ आए थे, फिर यहाँ से कहाँ गए, कुछ पता है आपको। तो गुरुजी ने कहा कि देख बेटा तेरे माता पिता तो यही हैं, लेकिन मैं बताऊँ उनमें जरा सी भी अक्ल नहीं है और बोलने का ज्ञान तो दोनों में ही नहीं है। तो बेटा कहने लगा, गुरुजी ऐसा क्या करा मेरे माता पिता ने कि आप इतने क्रोधित हो रहे हो।
तो पंडित जी कहने लगे कि देख बेटा, पहले तेरे पिताजी आए, वे कहने लगे कि पंडित जी दरवाजा छोटा है, आप मोटे हो, मर जाओगे तो बाहर कैसे निकालेंगे। फिर तेरी माता जी आई, जब मैंने उससे ऐसा कहा तो वह कहने लगी कि गुरुजी इसमें आश्चर्य की बात क्या है, आपको काट काट के बाहर निकाल देंगे। अब बता बेटा, ऐसी बात करना चाहिए। तो बेटा कहने लगा, हाँ गुरुजी, मेरे माता पिता में दोनों में अक्ल नहीं है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो ना तो आपकी पत्नी है, ना आपके बच्चे हैं, ना आपको कोई परिवार है, तो आपको बाहर ही क्यों निकालेंगे, आपको तो आपके घर में जला देंगे, आपको बाहर निकालने की जरूरत क्या है। अब तो पंडित जी ने माथा फोड़ लिया, देखो जैसा बेटा वैसी माँ और वैसे ही पिता, भैया तुम तो यहाँ से चले जाओ वरना मुझे अभी मार दोगे। तो बताओ, छोटी सी बात, कहना उसका सही था कि गुरुजी आप मोटे हो, दरवाज़ा छोटा है, बाहर आने जाने में आपको तकलीफ होगी, लेकिन कहने का तरीका अलग था, इस कारण वो छोटी सी बात कितनी बड़ी हो गई और दिन भर कमरे में कैद रहना पड़ा। इसलिए बंधुओं, जब भी बोलो मीठा बोलो, ऐसा बोलो कि जिसके कारण कभी किसी को कष्ट ना हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।